बूढ़ी चिड़िया माँ अपना थोड़ा बहुत सामान उठाए उस जंगल में मारी मारी फिर रही थी। उसे रात हो जाती है और बूढ़ी चिड़िया माँ एक घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। मैं बूढ़ी चिड़िया हूँ, कोई मेरी मदद करे। वो घर गोरी कौवी और कालू कौवे का था। गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। बूढ़ी चिड़िया, बताओ क्या बात है? बेटी, मैं दूसरे जंगल जा रही थी कि मुझे रात हो गई। मुझे आज की रात अपने घर में रख लो। मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। तुझे इतनी रात को सफर करने का कहा किसने था? मेरा घर छोटा है और मैं किसी आते जाते पक्षी को अपने घर में नहीं रखती। जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। बूढ़ी चिड़िया माँ मायूस होकर वहाँ से चली जाती है। बूढ़ी चिड़िया थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। रानो चिड़िया का घर भी पास ही था। रानो चिड़िया अपने घर की खिड़की से बूढ़ी माँ को पेड़ पर बैठी हुई देखती है। गुड़िया बेटी, वो सामने एक बूढ़ी चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई है। शायद वो बेघर है, आप उसे अपने घर में बुला लाएं। गुड़िया अपने घर से निकलती है और बूढ़ी चिड़िया माँ के पास जाती है। माँ जी, आपको मेरी मम्मा बुला रही है। कहाँ है आपकी माँ? बेटी, आप मेरे साथ चलें, मेरी मम्मा घर में ही है। बूढ़ी चिड़िया माँ अपना सामान उठाती है और गुड़िया के साथ चली जाती है। माँ जी, मैंने आपको पेड़ पर बैठी हुई देखा तो अपनी बेटी से कहा कि आपको बुला लाए। आप वहाँ पेड़ पर क्यों बैठी हुई हो? बेटी, मैं दूसरे जंगल जा रही थी कि रात हो गई। रात गुजारने के लिए एक कौवी के घर गई तो उसने मदद करने से इनकार कर दिया। माँ जी, ये आपका अपना ही घर है, जब तक दिल करे आप यहाँ रह सकती हो। बूढ़ी चिड़िया माँ बहुत खुश होती है। रानो चिड़िया बूढ़ी चिड़िया माँ को दाना देती है, उसे पानी देती है। वो रात बूढ़ी चिड़िया माँ रानो चिड़िया के घर में गुजारती है। सुबह हो जाती है। बेटी, अब मैं जाती हूँ, मुझे बहुत दूर जाना है। माँ जी, अपना ख्याल रखना। बेटी, ये एक बीज है, ये साधारण बीज नहीं है। आप इसे अपने आंगन में बो देना, काम आएगा आपके। बूढ़ी चिड़िया माँ वो बीज रानो चिड़िया को देकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा दे, मैं ये बीज आंगन में बो देती हूँ। गुड़िया अपनी मम्मा से वो बीज लेकर घर से थोड़ी दूर जमीन में दबा देती। गुड़िया नदी से पानी लाती है और उस बीज को पानी देती है। दूसरी सुबह जब गुड़िया और उसकी मम्मा उठकर घर से बाहर आती हैं, तो उस बीज से एक बड़ा पेड़ उग चुका था और उस पेड़ पर बड़े बड़े लाल अनार लगे हुए थे। गुड़िया और उसकी मम्मा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अम्मा, ये कैसे हो सकता है? क्या मैं सपना देख रही हूँ? गुड़िया बेटी, वो बूढ़ी चिड़िया माँ हमारी परीक्षा लेने आई होगी, इसलिए उन्होंने हमें ये बीज दिया क्योंकि हम उनकी परीक्षा में पूरी उतरी। मम्मा चिड़िया उस पेड़ से एक अनार तोड़ती है। दोनों माँ बेटी वो अनार खाती हैं। मम्मा, ये अनार तो बहुत मीठा है, रस भरा और स्वादिष्ट है ये अनार। गुड़िया बेटी, अब हमें भोजन की कोई चिंता नहीं है और अनार खाकर हम हर रोज अपना पेट भर सकती हैं। तोते को भूख लगी हुई थी। तोता उड़ता हुआ उस अनार के पेड़ के पास आता है। मजा आ गया, मिल गया, मिल गया, मुझे लाल अनार मिल गया। तोते, माफ करना, लेकिन मेरे फलों पर सिर्फ रानो चिड़िया का अधिकार है। अगर आपको अनार खाना है तो आप रानो चिड़िया के पास जाओ। तोता उड़ता है और रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो बहन, मैं पेड़ से अनार लेने गया था, लेकिन पेड़ ने मुझे अनार तोड़ने से मना कर दिया और आपके पास भेज दिया। तोते, चिंता ना करो, ये अनार का पेड़ हम सबका है। रानो चिड़िया तोते को एक बड़ा अनार दे देती है। तोता वो अनार लेकर खुशी खुशी वहाँ से चला जा रहा है। शाम के बाद गोरी कौवी उड़ती हुई उस पेड़ की तरफ आती है। मेरे घर के पास ही अनार का पेड़ है और मैं दाना ढूंढने के लिए मारी मारी फिर रही हूँ। मैं इस पेड़ से अनार तोड़ लेती हूँ। गोरी कौवी उस पेड़ से अनार तोड़ने लगती है तो वो पेड़ गोरी कौवी से भी वही बात करता है। कौवी, मेरे अनार सिर्फ रानो चिड़िया के लिए है। अगर अनार खाने को मन है तो आप रानो चिड़िया के पास जाओ। मैं कौवी और वो चिड़िया, मैं उस चिड़िया से पूछकर अनार नहीं तोड़ूंगी, मैं लूंगी, मैं अनार जरूर लूंगी। गोरी कौवी उस पेड़ से एक अनार तोड़ लेती है।
घर जाकर जब गौरी कवि वो अनार खाने लगती है तो वो अनार बहुत ज्यादा खट्टा और बेस्वाद था। ये अनार तो बहुत बेस्वाद और खट्टा है, मैं ये नहीं खा सकती। गौरी कवि वो अनार घर से बाहर फेंक देती है। दूसरे दिन जब गौरी कवि घर से निकलती है तो चिड़िया के पास तोता, कबूतर और बुलबुल सब मीठे मीठे अनार खा रहे थे। गौरी कवि भी वहाँ चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, कल मैं इसी पेड़ से अनार लेकर गई थी, लेकिन वो तो बहुत खट्टा और बेस्वाद था। क्या ये अनार मीठे हैं? गौरी कवि, ये अनार का पेड़ मुझे मेरी नेकी के बदले में मिला है, इसलिए ये पेड़ सिर्फ मुझे ही मीठा फल देता है। अगर तुमने अनार खाना है तो मुझे लेकर खा सकती हो। लेकिन गौरी कवि गुस्से में बिना अनार खाए ही वहाँ से चली जाती है। सारे पक्षी मीठे अनार खा रहे थे। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया अपने घर में अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। इतनी तेज बारिश में जंगल सुनसान था, कोई भी पक्षी घर से बाहर नहीं था। हरियाली तोती अपने घर में सोई हुई थी और उसका छोटा सा बेटा छोटा मिट्ठू खिड़की में बैठा हुआ था। बैठे बैठे मिट्ठू बोर हो जाता है और चुपके से अपने घर से निकल जाता है। उड़ते उड़ते छोटा मिट्ठू दूर निकल जाता है और एक घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। सोचा था बाहर दाना ही दाना होगा, मगर यहाँ तो पानी ही पानी है, कुछ भी तो नहीं है खाने को। थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठा हुआ भूरा कौवा उस छोटे मिट्ठू को घूर रहा था। वो दुष्ट भूरा कौवा छोटे मिट्ठू के पास आता है। तुम तो बहुत बहादुर हो, जो इतनी तेज बारिश में भी घर से बाहर आ गए। ये सब मैंने अपनी मम्मा से सीखा है। मेरी मम्मा भी तेज बारिश में उड़ लेती है। मेरा घर पहाड़ों के पास है और मेरे घर के पास तितलियां भी हैं। क्या तुम तितलियों से दोस्ती करोगे? मुझे तितलियां बहुत पसंद है, मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा तितलियां। रानो चिड़िया किसी काम से उड़ती हुई वहाँ से गुजरती है। छोटे मिट्ठू को भूरे कौवे के पास बैठा हुआ देखकर रानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। तुम छोटे मिट्ठू, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? छोटे मिट्ठू से पहले भूरा कौवा बोलता है। ये मेरे साथ तितलियां देखने जा रहा है। तुम कौन हो? मैं इसके पापा का दोस्त हूँ। मिट्ठू अपने पापा से पूछ कर आया है ना छोटे मिट्ठू? देखने जाना है ना तितलियां? छोटा मिट्ठू भी बूढ़े की बात सुनकर झूठ बोल देता है। मैं तो अपने मम्मा पापा से पूछ कर आया हूँ। मेरे पापा ने मुझे अंकल के साथ तितलियां देखने भेजा है। ठीक है, मगर ऐसी बारिश में घर में ही रहना चाहिए। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और भूरा कौवा छोटे मिट्ठू को साथ ले जाता है। जब थोड़ी देर बाद माँ तोती की आंख खुलती है तो अपने बेटे को घर में ना देखकर परेशान हो जाती है। मेरा मिट्ठू कहाँ चला गया? परेशान माँ तोती घर से निकलती है। वो बारिश में अपने बच्चे को इधर उधर देखती है और फिर चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, मेरा बेटा कहीं चला गया है, मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ। छोटा मिट्ठू तो एक कौवे के साथ जाता हुआ देखा है मैंने पूछा तो उसने कहा कि वो अपने मम्मा पापा से पूछ कर आया है। वो कौवा मेरे बेटे को कहाँ ले गया होगा? मैं अपना बेटा कहाँ से लूंगी? मेरा बेटा। तोती रोने लग जाती है। हरियाली, अब रोने से कुछ नहीं होगा, हमें छोटे मिट्ठू को ढूंढने जाना होगा। अभी तक वो कौवा मिट्ठू को लेकर दूर नहीं गया होगा। चलो हम गौरी कवि के पास जाती हैं। ऐसी लंबी चोंच और बड़ी बड़ी आँखों वाला एक कौवा सागर वाले जंगल में रहता है, मैं जानती हूँ उसे। और मैंने सुना है वो कौवा बच्चे पकड़ पकड़ कर खाता है। अगर जल्दी से मिट्ठू को ना बचाया तो कुछ भी हो सकता है। मैं आपके साथ जाती हूँ। फिर गौरी कवि, चिड़िया और तोती मिट्ठू को ढूंढने निकलती हैं। बूढ़ी फाख्ता, हमारा छोटा मिट्ठू यहाँ तो नहीं आया? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया। वो सब आगे जाती हैं। छोटा मिट्ठू थक जाता है और एक जगह बैठ जाता है। अंकल, मैं थक गया हूँ, बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल है। तितलियां भी तो देखोगे तुम, बस थोड़ी दूर और जाना होगा। वहाँ है मेरा घर। नहीं जाऊँगा,
पहले ही मुझे मेरे घर से बहुत दूर ले आए हैं। जाएगा कैसे नहीं तू, मैं तुझे उठा कर ले जाऊंगा। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। कबूतर का घर थोड़ी ही दूर था। वो शोर सुनकर वहाँ आ जाता है। दुष्ट कौवे, क्यों बच्चे को डरा रहे हो? मैं तो इस बच्चे को अपने घर लेकर जा रहा हूँ। ये गंदा अंकल मुझे झूठ बोलकर यहाँ ले आया है। अंकल, मेरा घर तो बहुत दूर है, मुझे इस कौवे से बचा ले। बच्चों को किडनैप करते हो? अगर ज्यादा बोले तो जान से मार दूंगा तुझे। कबूतर और भूरे कौवे में लड़ाई शुरू हो जाती है और छोटा मिट्ठू शोर मचाने लगता है। गौरी कौवी, चिड़िया और मिट्ठू की मम्मा हरियाली तोती भी वहाँ आ जाते हैं। तोती अपने बेटे को गले से लगा लेती है। बुरा कौवा इतने पक्षियों को देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर गोरी कौवी से कौन बच सकता है। गोरी कौवी उसे पकड़ लेती है। मारो मारो इसे, इसकी बड़ी चोंच तोड़ दो। फिर वो सब बुरे कौवे को पकड़कर बहुत मारते हैं और छोटे मिट्ठू को सुरक्षित घर ले जाते हैं। मम्मा सॉरी, मैं फिर कभी भी किसी अजनबी के साथ नहीं जाऊंगा। और बेटा, हमेशा बताकर घर से बाहर जाना है। चिड़िया, आधी से ज्यादा छुट्टियां गुजर गई हैं, मगर मेरे जग्गू ने अभी तक छुट्टियों का काम शुरू भी नहीं किया। मैं कल से जग्गू को तुम्हारे पास भेज दिया करूंगी। उसे अपने कुकू के पास बिठाकर होमवर्क तो लिखवा देना। गोरी बहन, मेरे कुकू ने तो सारा होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, आप जग्गू को भेज देना। मैं जग्गू को भी होमवर्क लिखवा दूंगी, मगर वो शरारती बहुत है। उसे कहना कि मुझे तंग ना करे। वो इतना भी शरारती नहीं है, अभी छोटा है ना, बड़ा होकर समझ जाएगा। जग्गू, चलो अपना स्कूल का बैग उठाओ और चिड़िया आंटी से पढ़ने जाओ। मैंने कल चिड़िया से पूछ लिया था। मम्मा, मुझे खेलने जाना है। अगर छुट्टियों का काम ना लिखा तो स्कूल से पिटाई होगी तुम्हारी। किसी तरह भी गोरी जग्गू को चिड़िया के पास पढ़ने भेज ही देती है। वहाँ बैठ जाओ बेटा चटाई पर, और सुनो, कोई शरारत ना करना, आराम से बैठकर अपना होमवर्क कंप्लीट करो, मैं बाद में चेक कर लूंगी। जग्गू जग्गू, मैंने तो अपना सारा छुट्टियों का काम लिख लिया है। कुकू कुकू यार, मेरी एक कॉपी का काम तुम लिख दो। नहीं जग्गू, तुमने आते ही चीटिंग शुरू कर दी, अपना काम तुम खुद लिखोगे। फिर जग्गू अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाता है। कुकू बेटा, मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ, आप जग्गू भाई के पास बैठो। मम्मा चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। चिड़िया के जाते ही जग्गू अपनी कॉपी पेंसिल एक तरफ रख देता है। कुकू, चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। मगर तुम्हारा होमवर्क अभी बाकी है। यार, तुम चिंता ना करो, मैं लिख लूंगा। फिर कुकू और जग्गू खेलने लगते हैं। तुम बाहर जाकर पेड़ के पास खड़े होकर 10 तक गिनो और मैं छुपता हूँ। मगर घर से बाहर न जाना, तुम घर के अंदर ही छुपोगे। कुकू बाहर पेड़ के पास जाता है। 1 2 3। सबसे पहले आंटी चिड़िया की फ्रिज चेक करता हूँ, इसमें क्या है। जग्गू कौवा चिड़िया की फ्रिज खोलता है और फ्रिज में रखे हुए सारे ही जूस पी लेता है और फ्रिज के पीछे ही छुप जाता है। मैंने देख लिया। जग्गू जग्गू, तुम वहाँ हो, फ्रिज के पीछे। ऐसे खेलने के बाद, फ्रिज से जूस पीने के बाद जग्गू अपने घर चला जाता है। मम्मा चिड़िया भी नदी से पानी लेकर आ जाती है। अरे जग्गू कहाँ गया बेटा? मम्मा, वो तो अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद जब मम्मा चिड़िया फ्रिज खोलती है तो फ्रिज में जूस नहीं थे। कुकू बेटा, ये जूस आपने पिए हैं क्या? मम्मा, नहीं तो। शायद मैंने ही पी लिया होगा, मैं भूल रही हूँ। ऐसे ही जग्गू हर दिन चिड़िया के घर से कोई ना कोई चीज चुरा कर खा लेता। कभी चिड़िया की रसोई से शक्कर खा लेता तो कभी फ्रिज से निकाल कर कोई और चीज। एक दिन चिड़िया घर में नहीं थी और जग्गू कौवा चिड़िया की रसोई से दूध पी रहा था कि कुकू उसे देख लेता है। तुमने अपनी गंदी चोंच दूध में क्यों डाली? मैं बताऊंगा, मैं मम्मा को बताऊंगा। तू भी गंदा, तेरी मम्मा भी गंदी, कर लो जो करना है, मैं तो पीऊंगा दूध। इसी बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जग्गू बड़ा था, वो कुकू को मारता है और अपना बैग उठाकर भाग जाता है। मम्मा चिड़िया जब आती है तो कुकू रोते हुए अपनी मम्मा को बताता है। मम्मा मम्मा, उसने जग्गू ने मुझे मारा है, वो रसोई से दूध पी रहा था, मैंने मना किया तो मुझसे लड़ाई शुरू कर।
मुझे तो पहले ही पता था उस शरारती कौवे के बच्चे का। मैं अभी उसकी माँ को बता कर आती हूँ। मम्मा मम्मा, मुझे चिड़िया ने भी मारा है और उसके बेटे ने भी बहुत मारा है। चिड़िया भी आ जाती है। गोरी बहन, तेरे जग्गू ने मेरी रसोई से दूध भी पिया और मेरे कुकू को भी मारा है। क्या हुआ जो थोड़ा दूध पी लिया? तू चिड़िया अपनी औकात से बाहर ना हो। 4 जमातें क्या पढ़ ली तूने? तू तो सच में उस्तानी ही बन गई। देखो मार मार कर मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया है, और ऊपर से आई है शिकायत लगाने मेरे बेटे की। जग्गू चिड़िया की तरफ देखकर मुंह चढ़ाता है। ओ गंदी गंदी चिड़िया, तेरा बेटा भी गंदा है और तू भी गंदी है। दफा हो, फिर कभी मेरे घर न आना, बदतमीज बच्चे। चिड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी अपने बेटे को समझाने की बजाय उसे और खराब कर रही थी। फिर तो जग्गू को कोई पूछने वाला ना था। सारी गर्मियाँ वो नदी पर नहाता रहा, अपने आवारा उल्लू दोस्तों के साथ चोरी के आम खाता रहा और दूसरे जंगल सैर सपाटे करता रहा। और फिर जब छुट्टियां खत्म होती हैं तो वो पहले दिन स्कूल जाता है। सब बच्चों ने अपना अपना होमवर्क लिखा हुआ था। जग्गू बहुत डरा हुआ था। अपना अपना होमवर्क निकाल कर यहाँ रखो। सब बच्चे अपना अपना होमवर्क तोते टीचर को चेक करवा देते हैं। शाबाश, कुकू ने तो अपना होमवर्क बहुत सफाई से लिखा है। और जग्गू, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? मगर जग्गू चुप था। मैंने पूछा तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? टीचर टीचर, मैं खेलता रहा और आवारा घूमता रहा, इसलिए मैंने अपना होमवर्क नहीं लिखा। तुम्हारे जैसे आवारा बच्चों के लिए मेरे स्कूल में कोई जगह नहीं है। तोता टीचर जग्गू को स्कूल से निकाल देता है। जब जग्गू घर जाता है तो गोरी बहुत परेशान थी और अपने किए पर पछता रही थी। मगर अब पछताने का क्या फायदा, समय तो गुजर चुका था।